नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चली होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश 2023 की तैयारी हम आपके रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और देखिए क्लास का समय, आपकी क्लासेस बढ़ा दी गई हैं, एक क्लास बढ़ाई गई है। मे भी आपको रीजनिंग की क्लास भी आपको मिलना स्टार्ट हो रही है। देखिए अभी तो हमने कल वाली स्टार्ट की है, रीजनिंग की क्लास भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। तो देखिए सामान्य ज्ञान की जो क्लास है सुबह 11 बजे मिलती है। और जो अभी कला की हुई नई क्लास है आपको दोपहर को 3 बजे देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो सामान्य हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे आपको उसी टाइम पे देखने को मिलेगी। तो क्लासेस बढ़ा दी गई है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और अपनी तैयारी कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए अब एग्ज़ाम जल्दी, जितना टाइम आपका जा रहा है उतना ही एग्ज़ाम आपके पास आ रहा है साथियों, ठीक है। तो जो क्लासेस है, इनका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में उसका नीचे लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके हमारे चैनल से जुड़िए। इसका जो पीडीएफ है वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी तारीख कंप्लीट करने के लिए। और देखिए उसी के नीचे हमारे इंस्टाग्राम का भी पेज दिया गया होगा परीक्षा की शिक्षा नाम का, आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। जो एक एक क्वेश्चन है हमारे, देखिए पूरे प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन होते हैं, 50-50 क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संचारित हो जाता है साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, पहले पे आपसे का सही उत्तर है, चांदी हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण देखिए संक्षारित हो जाता है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे ए बी दे दोस्तों, पहले पे आपसे का राइट आंसर क्लियर है, ठीक है। दूसरा देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेगा, बताने की कोशिश करें, दूसरे पे से उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है, कौन सा आपका रेडियोधर्मी तत्व है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो रेडियोधर्मी तत्व देखा यूरेनियम है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, दूसरे पे आपसे का राइट आंसर होगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या पूछा गया है, तीसरा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और साथियों आंसर देने की कोशिश करेंगे। तीसरे पे सही उत्तर क्या होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखिए आपको मौलिक अधिकार के तहत आता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट है। और संवैधानिक उपचारों को ही देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है पूछा जाता है। तो देखिए संवैधानिक उपचारों को ही देखिए संविधान की आत्मा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत ये मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने या अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 44 चौथा नंबर है, पढ़ेंगे बताएंगे से उत्तर कर दो। चौथे पे आंसर देने की कोशिश करें। निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है, आमाशय में, छोटी आंत में, अपेंडिक्स में या कोलन में। किस में आपका अम्ल होता है, कौन सा पाचन अंग है जिसमें अम्ल होता है साथियों, चौथे पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका अमाशय में, ठीक है, भोजन को पचाने के लिए आपका अमाशय में अम्ल होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा, चौथे पे क्लियर है, ठीक है। अगला देखेंगे पांचवा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा पांचवे पे साथियों, ठीक है। पाक जल डमरूवत तथा मंदार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जल मार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है साथियों। इसका सही उत्तर क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। पाक जल डमरू मध्य तथा मंदार की खाड़ी द्वारा निर्मित जो तंग समुद्री जलमार्ग है, इसके कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है या पाकिस्तान है साथियों। से उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। पाक जल डमरू जो है देखिए भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा पांचवे पे, क्लियर है।
पांचवें तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे, अगले क्वेश्चन पर सही उत्तर कर दो साथियों, ठीक। छठा नंबर बताएंगे, सही उत्तर कर दो साथियों छठे पे। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशों के रूप में माना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे मजबूत रेशा देखिए आपका रेशम होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर है। प्राकृतिक रेशे के रूप में सबसे मजबूत रेशा आपका रेशम माना जाता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी डी दिया है दोस्तों छठे पे, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे सातवां नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सातवें पे सही उत्तर कर दो साथियों, ठीक है। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है साथियों, इस पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य देखिए आपका होता है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना, जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों सातवें पे, आप सही का राइट आंसर हो, ठीक है। सातवें पे आप सही का क्लियर है? ठीक है, अगला देखेंगे क्या पूछा गया, बताएंगे कोशिश करेंगे, आठवें पे बताएंगे सही उत्तर कर दो साथियों। ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया। ओजोन जिन विकिरणों को सोख कर वायुमंडल को सुरक्षित करती है उन किरणों को क्या कहते हैं साथियों? इंफ्रारेड कहते हैं, गामा किरणें कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं, यूवी या तो एक्स रेज कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? तो देखिए उनको अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सभी का आठवें पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट किरणें या तो यूवी किरणें या तो पराबैंगनी किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी होती हैं और इन्हीं को जो हमारी ओजोन परत है सोख कर वायुमंडल को सुरक्षित करती है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आठवें पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला देखेंगे नौवां नंबर, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, बताएंगे साथियों सही उत्तर करो। बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है साथियों? नौवे पे सही उत्तर कर देगा। बिरजू महाराज की बात हुई, बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक थे साथियों? नौवे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कथक के, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर बिरजू महाराज कथक विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक थे साथियों, नौवे पे आपसे का राइट आंसर होगा, ठीक है। और 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इनको, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 10वां नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, 10वें पे सही उत्तर का जवाब साथियों, अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश कैसा प्रतीत होता है, बताएंगे? पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश आपको कैसा प्रतीत होगा साथियों? देखिए नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है हमको नीला दिखाई देता है, लेकिन वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकीर्णन नहीं होगा, तो इसके वजह से हमको जो आकाश है आपका काला दिखाई देगा साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आप का 10वें पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वां नंबर, बताएंगे सही उत्तर का जवाब साथियों 11 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1917 में एनी बेसेंट, ठीक है, जो एनी बेसेंट है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कब थी तो डेट भी याद रखिएगा, 1917 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, 12वां नंबर, बताएंगे क्वेश्चन 12 पे सही उत्तर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों को उधार आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है? कौन सा कार्यक्रम है जो निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है साथियों? 12वें पे सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक है, कार्यक्रम जो है निर्धन स्त्रियों को उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा 12वें पे, ठीक है। और इसका गठन देखिए आपको 1993 में किया गया था, याद रखना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, 13 नंबर आपको क्या पूछा है, बताने की कोशिश करेंगे। 13 पर सही उत्तर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं साथियों? इसका 13 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का, देखिए राष्ट्रपति को। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, 13वें पे आप सही का राइट आंसर हो साथियों, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 14 नंबर, ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। आंसर देते हुए चलिए सभी आप लोग, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी साथियों? तो देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम वर्षा ऋतु में इस तरह की सभा सबसे पहले देखिए राजगृह, ठीक है, राजगृह जो कि अभी के समय में बिहार माना जाता है, यहाँ पर आयोजित की गई थी साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 15 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है साथियों? 15 प्रश्न उत्तर का, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिमी व पूर्वी घाटी का मिलन देखिए आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है, ठीक है। पश्चिमी घाटी का और पूर्वी घाटी का मिलन आपका देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों 15 पे, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखें 16 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे कुछ सीखेंगे। 16 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे साथियों? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुक थे। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सातवाहन साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। बौद्ध धर्म भी साथ साथ शासन करते थे। सिमुक शुंग एवं कार्व शक्ति का नायक था। यह दक्षिण क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला दक्कन वंश था, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, आप सही का राइट आंसर, ठीक है। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक आपके सिमुक थे, और साथ साथ देखिए बौद्ध धर्म भी आपका शासन करता था इस समय पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे 17 पे से उत्तर करें साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? तो देखिए 1907 में सूरत में गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर है, ठीक है। और कब हुआ था? 1917 में। कब, किस में तो एक आपका गरम दल में हुआ था और दूसरा आपका नरम दल में हुआ था, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे 18 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है साथियों? 18 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी में एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है साथियों? 18 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर। क्लियर है, 18 पे आपका ऑप्शन सही, ये जो दिया गया आपका सही उत्तर है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। 19वें पे सही उत्तर करो साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 19 पे, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं, बताइए। जैव जो उर्वरक है नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं साथियों? अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, 19 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 20 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे कोशिश करेंगे। 20वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। शिव थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है साथियों? शिव थापा का संबंध इनमें से किस खेल से? तो बॉक्सिंग से। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, 20वें पे आप सही का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। शिव थापा एक भारतीय मुक्केबाज है, इनकी बात हो रही है तो बॉक्सिंग से संबंध है इनका। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा 20वें पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 21 नंबर, 21 नंबर है, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में गेंदे का प्राकृतिक निवास कहाँ है साथियों? भरतपुर में, गिर वन में, कांजीरंगा में, नीलगिरी में? भारत भारत देखिए कांजीरंगा जो है आपका, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आप सही का राइट है। काजीरंगा जो है भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है, और यह देखिए एक सींग वाले गेंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, 21 पे आप सही का सही उत्तर है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपको 22 नंबर, 22 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे 22वें पे सही उत्तर का। वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों का भूख भूख हड़ताल के दौरान मर गए थे, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा।
तो देखिए जतिन दास थे, जो आपसे यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपसे का सही उत्तर हो जाएगा 22 पे, ठीक है। जतिन दास सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मर गए थे साथियों। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछेगा, 23 नंबर 23 पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का होगा CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है साथियों। CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो देखिए CH4 है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा, ठीक है। जिसको मीथेन कहते हैं वही होती है। CO2 के अलावा अन्य गैस ग्रीन हाउस गैस आपकी CH4 यानी कि मीथेन होती है, ठीक है। और देखिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस है आपकी CO2 हो गई, CH4 हो गई, आपकी CFC होती है, ठीक है। इसके अलावा चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 24 नंबर 24 बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर हो भारत के राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है साथियों। भारत के राष्ट्रीय आय का संकलन देखिए कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिया दोस्तों 24 पे, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी, याद रखना डेट लिख लीजिए कहीं पे चाहिए तो, 2 मई 1951 को, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय आय का संकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन कहता है साथियों। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर करेगा 25 पे। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन होती है साथियों, बताएंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे, आपसे क्या सही उत्तर कर देगा। तो देखिए मूल क्षेत्राधिकारिता के बीच में आती है, ठीक है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादों का निर्णय है, निर्णय की शक्ति मूल क्षेत्राधिकारिता के अधीन आती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 26 नंबर 26 बताने की कोशिश करेंगे। 26 पे से उत्तर सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करके रख लीजिए। तो देखिए मुंडक उपनिषद से, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, सॉरी बी दिया दोस्तों 26 पे, आप सही का राइट है। सत्यमेव जयते आपका जो शब्द है मुंडक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों 26 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 27 पे सही उत्तर का, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है। तो जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे देखिए नाइस, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों नाइस बनता है। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 28वें पे साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है साथियों। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत होता है। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत देखिए आपका प्राकृतिक गैस होती है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों, आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा 28 पे। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 में, बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी का 29 पे उत्तर क्या हो जाएगा। पश्च बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है साथियों। पक्ष बंकन सप्लाई वक्र का संबंध निम्नलिखित में से किस बाजार से है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए श्रम से है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों 29 पे, आप सही का राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 30 में बताने की कोशिश करेंगे। 30वें पे सही उत्तर, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी क्या होती है साथियों। सूचना प्रौद्योगिकी में जो आपकी एसोसिएटिव मेमोरी होती है क्या होती है। एसोसिएटिव जो मेमोरी होती है आपकी देखिए कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होती है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर होगा 30 पे। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 31 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे 31 पे सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धता को मिलाने को क्या कहा जाता है, बताएंगे। अर्धचालक में जो उपयुक्त विशुद्धता है उसको मिलाने को क्या कहा जाता है साथियों। 31 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको स्नेहत कहते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। अर्धचालक में मिलाए जाने वाले उपयुक्त विशुद्धता को स्नेहत यानी कि डोपिंग, ठीक है। डोपिंग इंग्लिश में कहते हैं, तो आप डोपिंग का नाम सुना होगा, उसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत अर्धचालक में विशुद्धियाँ मिलाकर उसके गुणों में परिवर्तन किया जाता है साथियों, ठीक है। डोपिंग में सिलिकॉन और जर्मेनियम
का उपयोग प्रयोग जो होता है विशुद्धता के रूप में करते हैं साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर है। अर्धचालक में उपयोग तो विशुद्धता मिलाने को डोपिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और इंग्लिश में स्नेहत कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 32 नंबर बताएंगे इस पर सही उत्तर का जो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे साथी है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध देखिए आपका जलवायु परिवर्तन से। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों 32 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी का ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपको 33 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर का। 33 पे इब्राहिम अल काजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से के प्रसिद्ध शख्सियत हैं। इब्राहिम अल काजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत है साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए आपके नाट्य मंच में। जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया बताएंगे। क्वेश्चन 34 नंबर है, इस पर सही उत्तर का जाएगा साथियों। स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश की ऑटोमोबाइल निर्माता है साथियों। तो देखिए चेक गणराज्य देश की है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है। जो स्कोडा है जिसने अपनी सेडॉन रैपिड मूलतः बाजार में उतारी थी। देखिए अभी चेक गणराज्य देश की ऑटोमोबाइल है, अभी तो फिलहाल बंद हो चुकी है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों 34 पे आप सभी का राइट आंसर क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 तो ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे। 35 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य साथी बताएंगे। सत्रिय सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य साथी। 35 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका असम का है। जो सत्रिय है आपका असम का शास्त्रीय नृत्य साथियों। ठीक है, 35 पे आप सही का ऑप्शन ए राइट सॉरी सी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा बताएंगे। क्वेश्चन है 36 नंबर साथियों। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। क्वेश्चन है 36 पे कैलाश का जो प्रसिद्ध शैल कटाई निर्मित मंदिर है स्थित है कहाँ पर। तो जो कैलाश के मंदिर है देखिए आपका एरोला में स्थित है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आप सभी का राइट आंसर। कैलाश का जो प्रसिद्ध शैल कटाई निर्मित मंदिर है आपका स्थित है एलोरा में। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों 36 पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो एरोला के जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण देखिए राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर। 37 से बताएंगे सही उत्तर का होगा साथियों। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, आंसर देंगे। क्वेश्चन के यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है साथियों। देखिए मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। किसी राज्य में अगर विधानमंडल में आपका बजट अगर गिर गया, किसी यदि किसी राज्य के विधानमंडल का जो बजट है गिर जाता है तो उस राज्य का जो मंत्री है मतलब सीएम जो होता है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद मतलब जितने भी मंत्री हैं उसके अंतर्गत सभी को त्यागपत्र देना पड़ता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है। 37 तक सभी को ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 38 नंबर क्या पूछा गया बताने की कोशिश करें। 38 पर से उत्तर कर दो साथियों। ठीक, 38 आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था साथियों। 38 पे बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था, इसका सही उत्तर का दो साथियों। तो देखिए इंडियन ओपिनियन का जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर होगा 38 पे। 1903 में किया था याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या पूछेगा। 39 नंबर बताएंगे सही उत्तर का दो साथियों। 39 पे सबसे बड़ा टापू कौन सा है साथियों। सबसे बड़ा टापू कौन सा 39 पे सही उत्तर का होगा। तो सबसे बड़ा टापू आपको देखिए ग्रीनलैंड है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आप सही का 39 पे आप सही का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछेगा बताएंगे क्वेश्चन है 40 नंबर। इस पर सही उत्तर का होगा मिबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है साथियों। मिबोमियन ग्रंथि है किस में स्थित होती है। 40 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। मिबोमियन ग्रंथि आपकी देखिए आँख में स्थित होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 41 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे। 41 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस शहर में भारत का पहला डाकघर यानी कि एटीएम खोला गया। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका चेन्नई में, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा, बताएंगे कोशिश करेंगे। 42 पे आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से होती है, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में जो आर्सेनिक समस्या है मुख्य रूप से किस कारण से होती है साथियों। देखिए भारत में जो आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से होती है आपके प्रभावित क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक दोहन के कारण, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ये समस्या देखिए भारत के पश्चिम बंगाल में अधिक दिखाई देती है, क्योंकि भूजल के अत्यधिक दोहन से पानी का जो घुला यानी कि धरती में आर्सेनिक बहाकर आने आने लगता है। बिहार और बंगाल में यह भूजल में सिंचाई की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, ऑप्शन का 42 पे राइट आंसर है। क्लियर है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपको 43 में बताने की कोशिश करेंगे। 43 पे से उत्तर करो साथियों। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है। दो जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है साथियों शरीर में। देखिए उनका मुख्य कार्य होता है रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा। 44 नंबर 44 पे आंसर देंगे साथियों, क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है। विटामिन ए और विटामिन बी नहीं, पानी में घुलनशील देखिए आपके विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सॉरी बी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन आपके विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। वसा में घुलनशील देखिए आपके विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपको 45 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताएंगे सही उत्तर क्या है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव है तो वह स्थिति कैसी होती है। अर्थशास्त्र की स्थिति में यदि किसी को बदतर बिना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव है तो वह स्थिति कैसी होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र की दृष्टि में ऐसे जो देखिए आपको कहते हैं ऐसी स्थिति को पेरेटो श्रेष्ठ कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आप सही कह रहे हैं। अर्थशास्त्र की दृष्टि में यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव हो तो एक ही स्थिति को देखिए पेरेटो श्रेष्ठ कहते हैं साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे वो 45 पे आपका राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 में, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे 46 पे। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है साथियों। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय होता है। तो ग्रीन हाउस का देखिए क्या अभिप्राय होता है, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, तो वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इनका प्रयोग देखिए सूर्य द्वारा आई ऊर्जा को रोककर पौधों की वृद्धि करने में होता है। अधिकांशतः फल एवं सब्जियां उगाने में इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी सी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 47 क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। 47 पे सही उत्तर का जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऊधम सिंह द्वारा, जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, ऑप्शन का 47 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को देखिए आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था और उधम सिंह ने 1940 में जनरल डायर को लंदन में गोली मारी थी, याद रखना। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा। 48 में बताने की कोशिश करेंगे, इस पर सही उत्तर आ जाएगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों। देखिए जो आपका है गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, जो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका गोरखपुर में स्थित है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 में, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर का जगह। 49 नंबर, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में
कौन सा जानवर का चित्र है साथियों? उत्तर प्रदेश के पुलिस में कौन से जानवर का चिन्ह है? देखिए मछली का है जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है 49 पे? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा, बताएंगे कोशिश करें उस पर सही उत्तर कर दो साथियों। 50 नंबर इस पे आंसर देंगे, इस पे सही उत्तर का। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित नियमित जीएसटी दर कितनी है साथियों? जो लॉटरी जीतते हैं उनके लिए निर्धारित नियमित जीएसटी दर कितनी होती है साथियों? तो उनके लिए देखिए आपकी 28% है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित नियमित जीएसटी दर आपकी 28% है। यहाँ पे जो आपका सी है दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी जीके जीएस की क्लास है प्रैक्टिस की पूरे 50 क्वेश्चन की आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपको कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके जो पूछे, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।